सूटकेस में लाश और सिर गायब था। 1 साल बाद पता चला कि पति ही कातिल है। 1 साल पहले मुंबई के पास भुईगांव बीच पर कीचड़ में एक बड़ा काले रंग का सूटकेस मिला। उस सूटकेस में एक लड़की की लाश थी। पुलिस को खबर मिली और जब वे मौके पर पहुंचे तो मामला संदिग्ध लगा। जब लाश का खौफनाक राज खुला तो सभी चौंक गए। सूटकेस में एक लड़की की सिर कटी लाश थी। पहली नजर में ही साफ हो जाता है कि यह हत्या का मामला है। वसी पुलिस तुरंत आईपीसी की धारा के तहत हत्या का केस दर्ज करके जांच शुरू कर देती है, लेकिन कई महीनों की कोशिशों के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। दोस्तों, हमारा चैनल अभी नया है और सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। कृपया हमारा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बीच पुलिस लाश पर मिले कपड़ों की तस्वीरें लेकर उनके पोस्टर पूरे महाराष्ट्र में लगवा देती है, लेकिन इन प्रयासों से भी कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार पुलिस लाश का पोस्टमार्टम करवाती है और कुछ डीएनए सैंपल सुरक्षित रख लेती है, इस उम्मीद में कि कोई सुराग मिल जाएगा। इस तरह 1 साल गुजर जाता है, लेकिन पुलिस को लाश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। जब लड़की घर नहीं लौटी तो उसके घर वाले उसे ढूंढने मुंबई आते हैं। करीब 1 साल बाद वे अपनी बेटी की तलाश में मुंबई पहुंचते हैं। असल में सानिया शेख नाम की लड़की की शादी मुंबई के आसिफ शेख से हुई थी। सानिया के माता पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी और उसके चाचा चाची ने उसे पाला था। पिछले 1 साल से उसके चाचा सानिया से फोन पर बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका फोन हमेशा बंद रहता था। जब भी वे अपने दामाद आसिफ को फोन करते तो वह रॉन्ग नंबर बताकर फोन काट देता था। खैर, जब सानिया के घर वाले मुंबई आए और उसके ससुराल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि आसिफ और उसका परिवार अब वहां नहीं रहते। काफी कोशिश के बाद सानिया के चाचा जावेद शेख अपने दामाद आसिफ की मां से बात करने में सफल हो गए। धोखे में आकर आसिफ की मां ने बता दिया कि वे लोग अब प्रॉपर्टी बेचकर मुंब्रा शिफ्ट हो गए हैं और वहीं रहते हैं। इसके बाद सानिया के चाचा जावेद और बाकी रिश्तेदार मुंब्रा में उसके ससुराल पहुंचे। वहां उन्होंने सानिया और आसिफ की छोटी बेटी अमायरा को तो घर में देखा, लेकिन सानिया कहीं नजर नहीं आई। सानिया के घर वालों को पहले ही कुछ शक हो चुका था, लेकिन अभी उन्हें यह पता करना बाकी था। जब उन्होंने अपनी बेटी के बारे में उसके ससुराल वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि सानिया की शादी के बाद भी किसी से रिश्ते थे और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग गई। ये सुनकर लड़की के घर वाले चौंक गए, लेकिन उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। अब सवाल यह था कि अगर ऐसा ही था तो ससुराल वालों ने इस बारे में सानिया के घर वालों को बताने या पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की जरूरत क्यों नहीं समझी। इससे साफ था कि कुछ तो गड़बड़ है। सानिया के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिर पुलिस ने 29 अगस्त को सानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने वसी के भुईगांव बीच से मिली एक लाश की तस्वीरें सानिया के पति और ससुराल वालों को दिखाई, लेकिन उन्होंने लाश को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने यही तस्वीरें सानिया के बेलगाम से आए घर वालों को दिखाई तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह उनकी बेटी की ही लाश है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी थी कि सानिया की हत्या किसने और क्यों की। उसके घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने सबसे पहले सानिया के ससुराल वालों को पूछताछ के लिए बुलाया। ससुराल वालों ने पुलिस के सामने वही कहानी दोहराई कि सानिया घर से भाग गई थी और हत्या पर हैरानी जताई। लेकिन अब सानिया के घर वालों के साथ साथ पुलिस को भी शक होने लगा था कि इस हत्या में ससुराल वालों का ही हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस ने किसी को गिरफ्तार करने से पहले मामले की पूरी तरह जांच करने का फैसला किया। उन्होंने सानिया के पति आसिफ और उनकी छोटी बेटी अमायरा के डीएनए सैंपल लिए। सानिया की लाश से पहले ही डीएनए सैंपल लिया जा चुका था। जब रिपोर्ट आई तो यह साफ हो गया कि वसई के बीच पर मिली सिरकटी लाश सानिया की ही थी। अब यह पुष्टि हो चुकी थी कि सानिया की हत्या 1 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन हत्यारा अब भी पकड़ा नहीं गया था। पुलिस ने एक बार फिर सानिया के पति को पूछताछ के लिए बुलाया। उसने पहले पुलिस को कई झूठी कहानियां सुनाई, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो आखिरकार उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने घर वालों के साथ मिलकर सानिया की हत्या की थी और उसकी सिर कटी लाश वसई भुईगांव बीच पर फेंक दी थी। पहचान छिपाने के लिए उन्होंने लाश का सिर खानीवाड़े की खाड़ी में फेंक दिया था। वो दिन बकरीद का था जब पूरी दुनिया खुशी मना रही थी। उसी दिन आसिफ और उसके परिवार ने सानिया की हत्या की योजना बनाई। उन्होंने बकरीद के बहाने सानिया की बेटी अमायरा को उसकी बुआ के घर भेज दिया। फिर आसिफ, उसके पिता हनीफ और उसके भाई यासीन ने मिलकर सानिया के हाथ पैर बांध दिए और उसे पानी के टब में डुबो दिया
जिससे उसकी मौत हो गई। सबूत मिटाने के लिए आसिफ और हनीफ ने सानिया का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। फिर उन्होंने सिर और धड़ को अलग अलग जगह फेंकने की योजना बनाई। उन्हें पकड़े जाने का बहुत डर था, इसलिए सिर काटने के बाद आसिफ ने हेयर ट्रिमर से सानिया के सिर के बाल हटा दिए और उसके चेहरे पर होठों के पास मौजूद तिल भी मिटा दिया ताकि सिर की पहचान न हो सके। फिर आसिफ ने अपने भाई यासीन के साथ मिलकर सिर को एक बाइक पर रखकर खानीवाड़े की खाड़ी में फेंक दिया। सानिया के धड़ को ठिकाने लगाने के लिए आसिफ ने अपने कैब ड्राइवर बहनोई यूसुफ को घर बुलाया और धड़ को एक बड़े सूटकेस में पैक कर वसई भुईगांव बीच पर जाकर फेंक दिया। 6 दिन के भीतर ही सानिया की सिर कटी लाश मिल गई थी, लेकिन पहचान न होने और परिवार वालों के सामने न आने की वजह से ये मामला एक साल तक अनसुलझा रहा। जब सानिया के चाचा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो सानिया की हत्या की खौफनाक सच्चाई सामने आई। इसके बाद पुलिस ने सानिया के पति आसिफ और उसके ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस डरावनी साजिश का खुलासा कर दिया और हत्यारों को जेल में डाल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतनी बेरहमी से अपनी बहू की हत्या क्यों की और ये रहस्य 1 साल तक क्यों छुपा रहा। जब पुलिस ने पूछताछ की तो आसिफ और उसके परिवार ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने सबूत मिटाने के लिए सानिया का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया, सिर के बाल काटे और चेहरे पर मौजूद तिल भी हटा दिया। फिर भी सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक परिवार ने इतनी गिरी हुई हरकत क्यों की। असल में यह खूनी साजिश एक बच्ची को गोद देने के लिए रची गई थी। आसिफ और उसके परिवार वाले चाहते थे कि उनकी बेटी अमायरा को किसी और को गोद दिया जाए। आसिफ की बहन यानी सानिया की ननद कई सालों से बच्चा नहीं पा रही थी। जब सानिया और आसिफ के घर में अमायरा का जन्म हुआ तो परिवार ने तय किया कि वे इस बच्ची को अपनी बहन को दे देंगे ताकि उनकी बहन अपनी बेटी के साथ उसकी परवरिश कर सके। लेकिन सानिया के लिए अपनी बेटी अमायरा को खुद से अलग करना आसान नहीं था। उसने साफ साफ मना कर दी। यही बात थी जिसने पूरे ससुराल को सानिया का दुश्मन बना दिया। धीरे धीरे सानिया पर अत्याचार शुरू हो गए और आखिरकार एक दिन उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उन्होंने योजना के मुताबिक पहले सानिया के हाथ पैर बांधकर उसे पानी में डुबोकर मार डाला। फिर सबूत मिटाने के लिए उन्होंने लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिया और सिर और धड़ को अलग अलग जगह फेंक दिया ताकि कोई भी कत्ल के बारे में न जान सके। कत्ल की साजिश को छुपाने के लिए उन्होंने चुपचाप नाला सोपारा वाला मकान बेच दिया और वहां से चले गए। हैरानी की बात है कि सानिया की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने अपने दामाद को, जिसे वे अमायरा को गोद देना चाहते थे, कैब लेकर आने के लिए कहा। लेकिन इतने सबूत मिटाने के बावजूद आखिरकार आसिफ और उसके परिवार वाले पकड़े। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।